जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2024-25 का यथाशीघ्र आगमन होने जा रहा है। अर्थात वर्ष 2024 का अप्रैल का महीना बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है। और यदि आपकी राशि है कन्या, तो ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आपके अप्रैल के महीने, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह अप्रैल के महीने में लगभग पूरे महीने रहेंगे, पहले बकरी और फिर अस्त। और जब राशि के स्वामी ग्रह लंबी अवधि तक बकरी अथवा अस्त अवधि में होते हैं, तो उस अवधि में थोड़ा सा संघर्ष अधिक करना पड़ता है। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में एक और जहां सूर्यादि नवग्रह में जिनको राजा की उपाधि प्राप्त है, अर्थात सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण जो उच्च की राशि है अर्थात मेष राशि में करेंगे प्रवेश। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह मेष राशि में रहते हुए पहले अब बकरी होंगे, फिर अस्त होकर और फिर बकरी अवस्था में अपने से एक कदम पीछे अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश, जो बुध की नीच राशि होती है। तो वहीं दूसरी ओर लगभग पूरे अप्रैल के महीने में शुक्र ग्रह जो आपके लिए अर्थात कन्या लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, यह रहेंगे अपनी उच्च की राशि में और अपने शिष्य राहु के साथ मिलकर बनाएंगे लंफट योग। तो क्या शुक्र और राहु की युति से मिलेगा आपको लाभ? अन्यथा बुध ग्रह के अस्त होने से आपको करना पड़ेगा संघर्ष। आपको विस्तृत चर्चा के अनुसार समझाऊंगा। साथ ही साथ इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे अप्रैल के महीने में कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण डेट्स हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरी हों। और साथ ही साथ वासंत नवरात्र का आगमन भी है अप्रैल के महीने में। तो कन्या राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में ऐसा कौन से मंत्र की जाप करना चाहिए जिससे आप अप्रैल को बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल, वह मंत्र भी आप इस एपिसोड के अंत में जान पाएंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, राशिफल अप्रैल महीने का क्या कहता है? प्रारंभ करें उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य, प्रोफेशनल या पर्सनल समस्या से जूझ रहे हैं, तो जन्म पत्रिका से सही मार्ग प्राप्त हो सकता है। और जन्म पत्रिका अगर कोई योग्य व्यक्ति देखे तो तभी आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और साथ ही साथ यदि आप अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस के वास्तु दोष से परेशान हैं, तब भी आप हमारे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिल भी सकते हैं, अथवा टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी आप अपनी शंका का सही और सटीक परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय कन्या राशि के जातकों, सबसे पहले जानते हैं अप्रैल के महीने में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करें। आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह 4 अप्रैल को आपके अष्टम भाव अर्थात मेष राशि में बकरी हो जाएंगे। 9 अप्रैल को आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह मेष राशि से बकरी अवस्था में आपके सप्तम भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 13 अप्रैल को सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव में कर जाएंगे प्रवेश। 23 अप्रैल को मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। 25 अप्रैल को आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह अपनी नीच राशि अर्थात मीन राशि में हो जाएंगे उदय। और 24 अप्रैल को जो आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र ग्रह, यह
आपके सप्तम भाव अर्थात मीन राशि में प्रवेश करके हो जाएंगे अस्त। तो प्रिय दर्शकों, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र आपके अप्रैल के महीने में, उन्हीं पर हमने कैलकुलेशन करके एक महत्वपूर्ण डेट्स आपके लिए निकाली। यदि आपकी राशि है कन्या तो आपको 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 28 और 29 अप्रैल को हर तरह से सचेत और सावधान रहना होगा। इन डेट्स पर आपको किसी भी तरह के मतभेद, वाद विवाद से खुद को बचाना होगा। इन डेट्स पर आपको वाहन से संबंधित सर्वाधिक सावधानी रखनी होगी। इन डेट्स पर आपको किसी भी तरह के निवेश, इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। अर्थात इन डेट्स पर आपने हर तरह से सावधानी रखनी है, क्योंकि ज्योतिष में कहा जाता है जब जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में होता है, वह अवधि आपके लिए ठीक नहीं होती है। इसलिए इन डेट्स का स्क्रीनशॉट खींचकर आप अपने पास रखें। और ठीक इसके विपरीत जब चंद्रमा आपकी राशि से 5वें, 9वें या एकादश भाव में होता है, वह अवधि आपके लिए विशेष लाभदायक होती है। तो कौन कौन सी डेट्स हैं? 3, 4, 5, 12, 13, 17 और 18। इन डेट्स का स्क्रीनशॉट खींचकर भी आप अपने पास रख लें। और अप्रैल के महीने में यदि आप इन डेट्स का लाभ उठाते हैं, कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना है, या भूमि, भवन अथवा वाहन में आपको निवेश करना है, तो अप्रैल के महीने में आप इन डेट्स का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, अप्रैल का जो महीना है आपके लिए बहुत अधिक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके राशि के जो स्वामी हैं बुध ग्रह, यह बकरी भी होंगे और फिर अस्त होकर बकरी चाल चलेंगे और लगभग मास पर्यंत तक, तकरीबन 24-25 अप्रैल तक उसी अवस्था में रहेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को जब राशि का स्वामी बुध ग्रह बकरी अवस्था में रहेंगे अपनी नीच राशि में, तो स्वास्थ्य से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध ग्रह आपके सप्तम भाव में बकरी होंगे और सप्तम भाव में यदि बुध ग्रह बकरी रहेंगे तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बुध आपके लिए होते हैं लगन अर्थात शरीर के कारक। और जो लोग सर्विस में हैं और जिनकी राशि कन्या है, अर्थात कन्या राशि के जातक जो सर्विस में हैं, उनको भी अपनी सर्विस में किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको सर्विस में भी बहुत ही ज्यादा चतुराई के साथ कार्य करना होगा, और जिस काम को करने में आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट लगे, संदेह लगे, उस कार्य को आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा सर्विस में आपका डिमोशन अर्थात आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, अप्रैल महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपके चतुर्थेश के स्वामी देव गुरु बृहस्पति और आपके द्वादशेश के स्वामी सूर्य ग्रह दोनों एक साथ बैठ जाएंगे अष्टम भाव में। तो आपको अप्रैल के महीने में किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं यदि आपकी राशि है कन्या तो अप्रैल के महीने में आप भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट से दूर रहे, अन्यथा हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि आपकी राशि है कन्या तो अप्रैल के महीने में संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार निश्चित प्राप्त होगा। जीवन साथी या जीवन संगनी का आपको भरपूर सौख्य प्राप्त होगा अप्रैल के महीने में यदि आपकी राशि है कन्या। यहां तक कि
जो कन्या राशि के जातक अविवाहित हैं, यदि आपके विवाह नहीं हुआ है और विगत लंबे समय से आपके परिवार वाले विवाह के लिए या आप स्वयं विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो अप्रैल के महीने में आपके विवाह की परिपूर्ण संभावना बनती है। यदि आपकी राशि है कन्या और आप व्यवसायी हैं, तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति और आपके प्रोफेशन के कारक बुध ग्रह स्वयं रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, अर्थात मीन राशि में। भले बकरी अवस्था में रहेंगे, लेकिन मीन राशि जो है वो बुध ग्रह की नीच राशि है। तो इसलिए आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह नीच भंग राजयोग की परिस्थिति में रहेगा। इसलिए कन्या राशि के जो व्यवसायी लोग हैं, अप्रैल के महीने में व्यवसाय में आपके निश्चित उन्नति के योग बनते हैं। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नई डील्स आपको प्राप्त होंगी। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब तक आपका काम हो ना जाए तब तक आप उस कार्य के विषय में किसी से भी चर्चा ना करें। हाँ, कन्या राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में शुक्र ग्रह का विशेष लाभ प्राप्त होगा, अर्थात भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा अप्रैल के महीने में। और जब भाग्य व्यक्ति का बलवान होता है, जब भाग्य व्यक्ति का सक्षम होता है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। इस राहु और शुक्र जो आपके भाग्येश के स्वामी हैं, शुक्र अब उच्च के रहेंगे राहु के साथ, वहां पर बुध की भी युति रहेगी आपके राशि के स्वामी की, तो भाग्य प्रबल रहेगा। भाग्य के बलबूते आपके काम अप्रैल के महीने में होते चले जाएंगे। सर्विस में है तो सतर्कता से कार्य कीजिएगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। आर्थिक क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने में उन्नति के योग निश्चित बनते हैं। हाँ, द्वादशेश का स्वामी जो सूर्य है वह रहेंगे अष्टम भाव में, तो आपको अप्रैल के महीने में पिता या पितातुल्य व्यक्ति से संबंधित कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त होने की संभावना बनती है, अथवा पिता या पितातुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। और साथ ही साथ विशेष तौर से यदि आप सर्विस में हैं, तो आपको बड़ी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ अप्रैल के महीने में अपनी जॉब को करना चाहिए। तो मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में क्या ऐसे उपाय करें जिससे आप अप्रैल को बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल। जी हां, अप्रैल के महीने में आपने प्रत्येक बुधवार के दिन 5 हरी रोटी बनाकर गौ माता को समर्पित कर देंगे। और साथ ही साथ जितने बुधवार आए अप्रैल के महीने में, आपने गणेश जी के मंदिर में जाकर अपने हाथों से दुर्वा की माला बनाकर गणेश जी को समर्पित कर देनी है। और यदि आप दुर्वा की माला गणेश जी को समर्पित करते हैं, तो निश्चित दुर्भाग्य, दुर्संकटों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और इसके साथ आप अप्रैल के महीने में संकट नाशक गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करें। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, 5 वाक्य अप्रैल के महीने में जो आपके ऊपर घटित होने जा रहे हैं। पहला वाक्य, अप्रैल के महीने में आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा मास पर्यंत शारीरिक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा वाक्य, अप्रैल के महीने में भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यदि आपकी राशि है कन्या, तो अप्रैल के महीने में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और भाग्य जब बलवान होगा तो निश्चित आपके कार्य बनेंगे ही बनेंगे। तीसरा वाक्य, अप्रैल के महीने में आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग आपके हैं। इसमें निश्चित आप बिल्कुल मान के चलेगा कि अप्रैल के महीने में आपके भंडार बढ़ने जा रहे हैं। चौथा वाक्य, अप्रैल के महीने में संतान से संबंधित कोई प्रिय समाचार भी आपको प्राप्त होगा। और 5वां वाक्य,
अप्रैल के महीने में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, अथवा पिता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में शारद वासंत नवरात्र भी है, और इस वर्ष वसंत नवरात्र में मां का आगमन होगा अश्व की सवारी पर। और यदि आप इस अवधि में करते हैं ओम शूल धारिणी दिव्ये नमः, इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट खींचकर अपने पास रख लें। ओम शूल धारिणी दिव्ये नमः। यदि इस मंत्र का आप संपूर्ण अप्रैल के महीने में संपूर्ण नवरात्र के मध्य यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित मां भगवती आदिशक्ति की आप अनन्य कृपा तो प्राप्त करेंगे ही प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ शारीरिक क्षेत्र में आरोग्यता, पारिवारिक क्षेत्र में सुख और शांति, कैरियर के दृष्टिकोण में उन्नति और समृद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, ग्रह नक्षत्र अप्रैल के महीने में यह कहते हैं आपके। यदि आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन अवश्य ऑन करके रखें और जय माता दी लिखकर हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके परिचित और विशेष तौर से जो आपके परिचित कन्या राशि के हैं वह भी अप्रैल के महीने को अपने लिए बनाए अनुकूल, तो इस वीडियो को आप अवश्य ही शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।